आपने कोई स्टेचू लगाया, कोई प्रतिमा लगाई, कोई बच्चों के खेलने वाले खिलौने नहीं होते हाथी घोड़े के, वो सारे के सारे आप वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु उपचार में काम ले रहे हैं। आपको लगता है कि इनमें वो जीवंतता, वो सात्विकता होगी जो एक जानवर में होती है, जो कि प्रकृति से बना हुआ है, जो कि जीवित है, जिसमें प्राणवायु और प्राण है? क्या वो चीज़ें आपको कोई मेटल दे सकती है, कोई सीनरी दे सकती है, कोई लकड़ी दे सकती है जो बिल्कुल मृत है, काट करके तराश करके बनाई गई है, या फिर कोई पत्थर? मंदिरों में पूजा जाने वाला पत्थर, जिसको कि हम भगवान कहते हैं, उसके अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा है और प्राण प्रतिष्ठा की वहाँ पूरी विधि है। आपके घर में जो रखा है वो उपचार के नाम पर, आप लोगों को ये कड़वा लगेगा लेकिन ये सच है, वो किसी भी तरह से काम नहीं करता, किसी भी तरह से काम नहीं करता। जिस तरह से हमारे यहाँ व्याख्या की गई है वास्तु पुरुष मंडल में देवताओं की, उसके हिसाब से तो 1% भी वो चीज़ें फिट नहीं बैठती। हमें ये चाहिए कि वास्तु पुरुष मंडल के 33 देवताओं में से जो प्रधान देवता है, 3 कैटेगरी हैं, एक प्रधान देवता है, एक मुख्य देवता है और एक सर्वेंट देवता है। उसके बाद गौण देवता भी आते हैं, लेकिन अपने सर्वेंट तक की बात करेंगे। प्रधान देवता वो है जो आपके काम, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपको सुख और समृद्धि देने का काम करते हैं। जरूरी नहीं कि हम 33 देवताओं का वास्तु पुरुष मंडल में उपचार करके चलें। जरूरी नहीं कि आप 9 के 9 ग्रहों का या 27 के साथ 27 नक्षत्रों का उपाय करके चलें। ज़रूरत है कि आपका जो प्रोफेशन है, जिस चीज़ से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, जो भी आपका काम है, उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। उसके हिसाब से आपके शरीर, आपकी मानसिकता, आपके विचार, आपकी उठ बैठ की ऊर्जा होनी चाहिए, ताकि आप इस फील्ड में खुद को मास्टर बना सको और बटोर करके सारी सुख समृद्धि अपने घर में लेकर के आ सको। इसके प्रधान देवता ढूंढो, सिर्फ उनका उपचार करो। प्रधान देवता के बाद आते हैं मुख्य देवता, जो सिर्फ उनके लिए काम करते हैं। जैसे राजा के लिए उनका मंत्री काम करता है, उनके गुण आपस में नहीं मिलते, लेकिन एक ऐसी बुद्धि है जो दूसरे को ड्राइव करके चलती है। उसके बाद आते हैं सर्वेंट देवता, जो उनसे भी नीचे तबके के हैं, सिर्फ उनकी रक्षा का काम करेंगे, जैसे पहले सेना या आर्मी हुआ करती थी। रट्टाफिकेशन में मत चलना कि कोई देवता आपके यहाँ अच्छा है तो वो दूसरे के वहाँ भी अच्छा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आपका प्रोफेशन अलग है, दूसरे इंसान का प्रोफेशन अलग है, उसके यहाँ सुख समृद्धि देने वाले देवता अलग होंगे, आपके यहाँ सुख समृद्धि देने वाले देवता अलग होंगे। हो सकता है कि आपके यहाँ जो प्रधान देवता हो वो किसी दूसरे के यहाँ मुख्य देवता हो सकता है आपके यहाँ जो मुख्य देवता हो वो किसी दूसरे के यहाँ सर्वेंट देवता हो। तो हमें इन चीज़ों को बड़े ही वैज्ञानिक ढंग और वैज्ञानिक स्तर के हिसाब से समझ के चलना है। रट्टाफिकेशन में चल के आप वास्तु पुरुष मंडल को सिर्फ खराब कर सकते हैं, उसका वैसे उपचार नहीं कर सकते, वैसे रिजल्ट नहीं ले सकते जैसे हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि ये करोगे तो ये होगा। तो फिर इनकी रियलिस्टिक विधियां क्या हैं जो काम करती हैं? देवताओं का मतलब तो भूमि से है। क्या सिर्फ भूमि से है? देवताओं का मतलब मिट्टी से है, जिसमें जीवंतता है, इतनी जीवंतता कि किसी बीज को फोड़ करके उसमें से एक विशाल वटवृक्ष पैदा करने की ताकत रखता है। ये ताकत किसमें है? मिट्टी में। एक बीज को पैदा करके उससे वृक्ष बना दिया, तो मिट्टी के अंदर भी वो जीवंतता होगी। वो जीवंतता ही तो बीज के अंदर उतरी और फिर इतना विशाल वृक्ष बना। या फिर एक किसान की यहाँ फसल, या फिर उसी मिट्टी में हजारों जीव रहते हैं। जीवंतता ही आपको जीवंतता दे सकती है। आप जिससे बने हैं वो भी कोई जीवित बीज रहा होगा और उससे आप बने हैं। तो ठीक इसी तरह से वास्तु पुरुष मंडल के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट, जो भी चीज़ आप लेकर के आ रहे हो, जो भी थिंग्स हैं, उनके अंदर एटलीस्ट प्राण प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए। मंत्रों में वो ताकत है, उपचार और औषधियों में वो ताकत है जो किसी मृत में भी प्राण
फूंक देने का काम करती है, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा की विधि कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। हमें ये समझना होगा, ये जानना होगा कि हमारे यहाँ भले ही तो आप पूजा अनुष्ठान की बात करें, भले ही आप साधारण भोजन की बात करें, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। आप शनि जी के यहाँ जाते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं और खाने में भी सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो बाहरी दुनियादारी में आप बाहरी शनि को संतुष्ट कर रहे हैं और अपने शरीर में उस चीज़ को खा करके आप अपने अंदर के शनि यानी कि शनि आपको कौन सा गुण देता है? तेजी, चालाकी, चुस्ती, एक त्याग की भावना। आपने कभी सोचा है ये विरक्त रहना, दुनियादारी से कट के रहना, ये काम किसका है? आर्मी का। और आर्मी का जो ड्रेस कोड है, ब्लैक कमांडो जिसको कहते हैं, उनका रंग ब्लैक ही क्यों लिया? कोई दूसरा रंग ले सकते थे। क्योंकि विरक्तता के भाव के लिए आपको शनि चाहिए। जब आपको परिवार को त्यागना है, अपनी मेंटलिटी को ऐसा रखना है कि जिसमें आप दुनियादारी से कटे ना रहें, लेकिन फिर भी आपको कट के रहना पड़े। गृहस्थी में रहते हुए जिसको कहते हैं सन्यासी का स्वभाव, वो आपको शनि देता है। जितनी औषधियां हैं वो किसी न किसी प्रकार के देवता से संबंधित हैं। आप भारतवर्ष में कहीं चले जाएं, कोई भी पूजा अनुष्ठान हो, 3 चीज़ें हमेशा काम आती हैं। एक इलायची है, एक नारियल है और एक बनाना है। ये तीनों की तीनों चीज़ें रुद्र और चंडी से संबंधित हैं। और रुद्र और चंडी का सीधा सीधा मतलब एक वसु और एक रुद्र से है, और ये उन दोनों को संतुलित करने का काम करती हैं। एक साउथ ईस्ट में है और एक नॉर्थ वेस्ट में है। इस तरह से हमें देवताओं को समझना है, तब तो ये चीज़ें काम करेंगी। नहीं, ये नहीं है कि इसमें कुछ डिले होगा, कुछ चीज़ें खराब होंगी। कुछ चीज़ें खराब नहीं होंगी, ये पूरी तरह से ही खराब हो जाएंगी, पूरी तरह से ही रिजल्ट नहीं देंगी। जैसे सड़ा हुआ बीज कोई पौधा नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह से आपके किए गए इधर उधर की तामझाम किसी तरह का रिजल्ट आपको नहीं देंगे, जब तक उनमें जीवंतता काम नहीं आएगी। इन चीज़ों को समझो और इसको लेकर के आगे बढ़ो, तब जाकर के तो ये माना जा सकता है कि आप इस फील्ड के मास्टर बने हो या इस फील्ड का आपको नॉलेज है। रट्टाफिकेशन में मत उतरो। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें दिया है वो उसी रूप में, बिना किसी काट छाट के, बिना तोड़ मरोड़ के हम उन लोगों के सामने रखें जो हम पर विश्वास करके हमारे सामने आते हैं किसी तरह का हल लेने के लिए। उसको कोई समस्या होगी, उसको जीवन में आगे बढ़ना होगा, ऐसी उसकी इच्छा है, तभी तो वो वास्तु पुरुष मंडल का उपचार करा रहा है। और जब आप उसका उपचार करने जाओ तो स्वयं को ब्रह्मा मान करके मत जाओ, वो आपके लिए भैरव जैसे हैं। इस तरह से सोच करके जाओ, वो यजमान है, आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके जाओ। शक्तिमां देवी, उसका ध्यान करके